नमस्कार मित्रों, आज 7 सितंबर है, यानी कि वो सप्ताह जिसे भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आज उसका आखिरी दिन है, 1 से 7 सितंबर। पोषण का कोई एक दिन नहीं हो सकता, ये तो हमेशा की बात है, क्योंकि सही पोषण से ही हमारा स्वास्थ्य सही रह सकता। और तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय पोषण जो दिवस है वो 28 मई को मनाया जाता, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पोषण का कोई एक दिन, महीना, सप्ताह नहीं, ये हमेशा सतत चलने वाली प्रक्रिया है कि शरीर में उतना ही कैलोरी लीजिए जितना निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादा होने से भी बीमारी होता और कम होने से भी बीमारी होता। सबसे पहले हम आते हैं कि आखिर ये पोषण सप्ताह कब से मनाया जा रहा। पूरे विश्व में 1973 ईस्वी से पोषण सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 1982 ईस्वी में हुआ और तब से हर साल इस 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके कि भाई ये बर्निंग प्रॉब्लम है। अगर आपको बीमारियां को ठीक करना है तो आप उसका अगर न्यूट्रिशन सही रखिएगा तो बहुत सारे बीमारियों को आप पूरी तरह से ठीक कर सकते। क्योंकि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। भगवान हर प्रकृति का भोजन, हर प्रकृति के मनुष्य के हेतु नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता, उसको लगता है हर भोजन हमारे लिए ही है, और यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता। तो इसीलिए पोषण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हर एक आदमी को जानना चाहिए। उससे अगर आप जानकारी दे देते हैं तो बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही चली जाएंगी, क्योंकि जिन रास्तों से चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचते हैं, उसका जब उल्टा चल पड़िएगा तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। इस धरती पर आज को जिस भी मनुष्य को कोई भी बीमारी हो, अल्टीमेटली जब उससे आप पूछिएगा कि आपका उद्देश्य क्या है, तो वही कहेगा कि पुनः स्वास्थ्य की दशा को उपलब्ध हो जाऊं, यही मैं चाहता हूं। तो यानी आप स्वास्थ्य से भटक के कैंसर की ओर गए, कि हार्ट अटैक की ओर गए, कि लकवा की ओर गए, कि डायबिटीज़ की ओर गए, अल्टीमेटली आपका मकसद क्या है? पुनः स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाना। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में स्थिति। स्वास्थ्य का पता इंसान को नहीं चलता, लेकिन बीमारी का पता चलता। तो हर बीमारी एक स्वास्थ्य लेके आता है। यानी जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप फिर सोचना शुरू करते हैं कि हम कहाँ भटके थे, और अल्टीमेटली फिर से ये स्वास्थ्य को अचीव करा देता है। तो अगर आप एक बार बीमार होकर के तब आप स्वास्थ्य की महत्ता को भली भांति समझ जाते हैं कि नहीं, स्वास्थ्य कितनी बड़ी पूंजी है। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर हर खुशियाँ आपको, जीवन की हर भौतिक खुशियाँ आपको मनहूस जैसे लगेंगी, वो आपको चिढ़ाती नजर आएंगी। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है। तो 1982 ईस्वी से, जैसा मैंने कहा, कि पोषण सप्ताह मनाने की शुरुआत हुई। वैसे एक भी जानना जरूरी है कि न्यूट्रिशन का फादर ऑफ न्यूट्रिशन, फादर ऑफ केमिस्ट्री एक ही है, किनको कहा जाता है? लेवोजियर। और ये जो लेवोजियर थे, ये फ्रेंच 1745 ईस्वी में पैदा हुए थे और फ्रेंच नागरिक थे। और दुर्भाग्य से इन्होंने ऑक्सीजन का खोज किया, कंबसन का खोज किया, बहुत सारा खोज किया, लेकिन दुर्भाग्य से इनको जो खोज के लिए पैसा चाहिए होता था, तो उसके लिए कुछ इन्होंने गलत कानूनी तरीका भी अपनाया। उसके वजह से इनको फांसी की सज़ा भी दी गई थी। तो अंत इनका बहुत ख़राब बीता, यद्यपि इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने ही बताया था कि किस ढंग से भोजन हमारे शरीर में जाके वो हर अंग को बनाता है। तो इसको जानने के लिए इनका सबका स्ट्रक्चर बताया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये इसलिए इनको पितामह कहा जाता है न्यूट्रिशन का। तो इसके अलावा कुछ और जानने लायक बातें हैं कि पहले तो आप समस्या समझ लीजिए कि क्यों पोषण सप्ताह मनाया जाए। समस्या ये है कि यहाँ पर 2 प्रकार की समस्या है। एक तो है कि ओवर न्यूट्रिशन और एक है अंडर न्यूट्रिशन। पूरे संसार में आज भी इतना अन्न उपजता है कि करीब करीब 1.5 गुना, अभी से जितना मनुष्यता है उससे 1.5 गुना मनुष्यता भी खा सकता है, लेकिन हमारा करीब करीब 20 से 30% भोजन बर्बाद हो जाता है, वो सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता। और ये अतिशयोक्ति और विरोधाभास ही कहा जाएगा कि आप एक तरफ तो आपके पास एक्सेस फूड है, और साथ ही साथ करीब करीब 80 से 60 करोड़ लोग जो हैं इस पृथ्वी पर, वो भूखमरी के शिकार हैं। भारत जो है, जहाँ तक भारत का सवाल है, तो भारत का स्थान वर्ल्ड जो भुखमरी का इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है,
वो 117 कंट्री का लिस्ट है, उसमें से भारत का स्थान अभी जो सबसे हाल में रिपोर्ट आया है जुलाई में, तो उसके अनुसार 102वां है। यानी भारत में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और भारत में पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से भी भारत पीछे है, क्योंकि उसका रैंक इससे ऊपर है। अब जो ये रैंकिंग बनाया जाता है हंगर इंडेक्स, तो इस रैंकिंग में हम लोग ये देखते हैं कि कितने 5 साल से कम उम्र का बच्चा कितना स्टंटेड है, कितना अंडर वेट है, और ये भी देखते हैं कि महिलाओं में कितना एनीमिया है, तो ये सब देखा जाता है। तो इसके हिसाब से भारत का नंबर 102वां है। तो ये बात हुई। अब माल न्यूट्रिशन कितना है और ओवर न्यूट्रिशन कितना है। माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत तो दोनों आ जाता, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, ये दोनों को माल न्यूट्रिशन के श्रेणी में ही लाया जाता। तो अब ये जो माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन है, तो अंडर न्यूट्रिशन जो है भारत में करीब करीब 14% आबादी भारत का जो है वो अंडर न्यूरिश्ड है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और करीब करीब 4 से 5% आबादी जो है वो ओवर न्यूरिश्ड है। ये तो डाटा है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखिएगा तो आपको इससे भी ज़्यादा का आंकड़ा मिलेगा। तो ये तो कुछ बातें थी। उसके अलावा आप जान लीजिए कि भारत में जितनी भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं, उसमें से करीब करीब 51% महिलाएं एनीमिक हैं, उनको हीमोग्लोबिन जो है वो 11 से नीचे है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है। और हमारे यहाँ जो अभी हम ये सब डिस्कस करेंगे, हमारे यहाँ कहा जाता है कि खून की कमी है तो ये अनार का जूस पी लो, चुकंदर का जूस पी लो, ये सही एटीट्यूड नहीं है। आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना होगा बनिस्बत की। फिर चुकंदर का जूस वो तो चीनी ही है फिर, तो ये इस बात को समझना होगा। दूसरी बात, पिछले 20 साल में यानी कि 2 डिकेड में भारत का जो जीडीपी है वो 4 गुना बढ़ गया और परचेजिंग पावर 3 गुना बढ़ गया, लेकिन जो भोजन का उत्पादन है वो केवल 2 गुना बढ़ा है। तो ये भी चीज़ तथ्य को हमेशा नज़रअंदाज नहीं करना होगा, इसको भी समझना होगा कि भोजन उतना नहीं निकल रहा। तो और जो भी भोजन है, तो अब क्या हो गया भारत में अगर आप आंकड़ा देखिएगा तो करीब करीब प्रति व्यक्ति भारत में 71 किलो गेहूं उपजता है, 80 किलो चावल उपजता है, लेकिन केवल 15 किलो ये दलहन उपजता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जानना चाहिए। दूसरी बात, हम लोगों के यहाँ जो आंकड़ा बनाया गया है तो उसमें हम लोगों ने जो प्रोटीन है, प्रोटीन को बहुत कम उसका रिक्वायरमेंट बनाया है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट और बढ़ाने की आवश्यकता है, खासकर आजकल के ज़माने में, जबकि मनुष्यता बहुत कम शारीरिक एक्टिविटी करने लगा, वो हर चीज़ के लिए मशीन पर निर्भर हो गया, तो उसका कैलोरी का ज़रूरत कम हो गया। लेकिन वो जो भी भोजन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में फूड सबको मिल भी जाए तो भी ये ज़रूरी है कि आप क्वालिटी फूड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जिसमें कि सारा चीज़ हो। तो जैसे न्यूट्रिशन की बात करें, तो न्यूट्रिएंट की बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट 2 श्रेणी में हम बात सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, वाटर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और अगर हम बात करें तो ये आपका जितना भी मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। मेटल्स है, ये सब जो है वो मिनरल्स जो है वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो शरीर के सही ग्रोथ के लिए आपको इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब चीज़ और संतुलित मात्रा में, ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप इसके बारे में जब देखिएगा कि अंडर न्यूट्रिशन, तो उसमें आप देखिएगा कि इसमें आपको 2 प्रकार का चीज़ है। या तो ओवरऑल कैलोरी आपको सही नहीं मिला जितना आप खर्च किए और जितना रोज़ आपको चाहिए, और दूसरा है कि आपको ओवरऑल कैलोरी तो मिल गया लेकिन वो संतुलन नहीं मिला कि कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना फाइबर चाहिए, कितना वाटर चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, वो नहीं मिल पाया। तो दोनों से बीमारी उत्पन्न होगा। और साथ ही साथ जब आप एक्सेस कीजिएगा तो उससे भी रोग उत्पन्न होगा। यानी जीवन एक हमेशा संतुलन है। इसलिए कभी मैंने एक कविता लिखी थी कि जीवन क्या है, एक संतुलन, आगम का और निर्गम का। इस खग से ज्यों लिया है तुमने, वापिस खग कर जाने का। इस दुनिया से आप जो लेते हैं उसको वापस लौटा देना है इसी धरती पर, नहीं तो फिर वो जो प्रोसेस है वो गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि बहुत सारा भोजन है जो, अब जैसे ये घास है, अब ये घास मनुष्य नहीं पचा सकता, लेकिन जो है कि ये घास को गाय खाएगी और गाय इस घास को फर्मेंट करके अपने आंत में बहुत सारा बैक्टीरिया पैदा करेगी और वो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को खाएगी फिर। तो इस हद से अगर सोचिएगा तो गाय भी जो है वो शाकाहारी नहीं कही जाएगी, उसको मांसाहारी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो
वो बैक्टीरिया खा रही है। जैसे देख रहे हैं अभी जो गाय जो है वो वहाँ पर खा रही है घास को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी खाते हैं तो उसको पर सोच समझ के खाना, माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़रूरी है। तो इस श्रेणी में आइए हम चर्चा करते हैं कि कौन सा भोजन किस अनुपात में लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट की चर्चा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर और वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और ये इसका काम है एक्टिविटी। अब कार्बोहाइड्रेट में आपका ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, तो ये मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट मनुष्य जो खाता है वो ये हुआ। हालांकि कुछ अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होते जिनका पाचन क्रिया मनुष्य में नहीं हो पाता, क्योंकि वो बैक्टीरिया इसमें नहीं है, इसीलिए जो है कि आपको उसको हम लोग फाइबर की श्रेणी में रखते हैं। सेलुलोज वगैरह जो होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन वो अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका काम है एक्टिविटी देना, और करीब करीब 4 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है इसमें मिलता है इसके जलने से। तो ये आपको हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फैट जो है करीब करीब 9 ग्राम देता है, तो फैट जो है ज़्यादा कैलोरी जलने पर देता है। प्रोटीन भी लगभग 4 ही देता है। तो ये हो गया अलग अलग का कैलोरी, और जो है कि जो जलने से आता है। तो कैलोरी को हम लोग जो मापते हैं वो कैसे मापते हैं? किसी चीज़ को जलाइएगा तो जलाने पर कितना हीट उत्पन्न हुआ उसी से नापते हैं, और कभी भी किसी का कैलोरी कैलकुलेट करते हैं तो उस कैलोरी मीटर में उसी ढंग से देखते हैं कि कितना हीट उत्पादन हुआ, तो वो हम लोग इसमें देखते हैं। अब है कि कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी। कार्बोहाइड्रेट का एक ही काम है एक्टिविटी। यदि हम 1 घंटा भाषण दें तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। अगर हम 1 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। अगर हम 1 घंटा चलते हैं तो 300 कैलोरी खर्च होगा। अगर हम 1 घंटा साइकिल चलाते हैं तो हमारा 600 कैलोरी खर्च होगा। तो ये कैलोरी हुआ। और अगर हम मेहनत बिल्कुल ना करें, बिल्कुल एक जगह बैठ के रहें, तो भी हमारे शरीर का करीब करीब जो है कि आपका 1500 कैलोरी तो खर्च होगा ही, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो उतना खर्च होगा, तो उतना प्लस आप जो खर्च की अलग से मेहनत करके, तो उतना, यानी करीब करीब अब आप देखिएगा तो एक एवरेज सेडेंटरी लाइफ जीने वाले व्यक्ति को जो कैलोरी चाहिए तो वो करीब करीब 2000 कैलोरी के आसपास चाहिए। अब ये 2000 कैलोरी में 50% कैलोरी जो है आपको कार्बोहाइड्रेट से, और रेस्ट 50% प्रोटीन, फैट, फाइबर मिला के लेना है। लेकिन अगर आप कम कर सके तो और कम कर सकते, कार्बोहाइड्रेट को अगर आप चाहें तो और कम कर सकते, 30% भी लीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे शरीर में एक गुण है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम भी लेंगे तो हमारा लीवर जो है वो प्रोटीन को जला के और फैट को जला के फिर से ग्लूकोज बनाने लगेगा। इसको जो है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है, यानी कि ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट से निर्माण करना। तो हमारा शरीर उसको भी करने लगेगा। इसीलिए बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग जब भी सोचते हैं, आजकल जो हो गया है कि भाई कार्बोहाइड्रेट कम खाओ, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, तो इसके चक्कर में प्रोटीन हम लोग जम के लेने लगते, और अल्टीमेटली इसके चलते भी इंसुलिन बढ़ता है, क्योंकि आपको ओवरऑल कैलोरी को क्रॉस नहीं करना है। आप प्रोटीन ले रहे हैं ज़्यादा, लेकिन ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल कैलोरी है वो 2000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आपको ओवरऑल कैलोरी भी मेंटेन करना है और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट को कम रखना है। ये पर्पस है ताकि आप वेल मेंटेन कर सके। क्योंकि अब भारत में क्या है, भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर खाने के लिए खाना तो सबको है, अब चावल सबको मिल जाता, सबसे ज़्यादा चावल उपजता प्रति व्यक्ति 80 किलो चावल उपजता है 1 साल में, तो वो तो आपको मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिल पाता। और प्रोटीन जो है शरीर का इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देता है, शरीर का ढांचा बनाता है। तो इसमें एक नाइट्रोजन ग्रुप भी होता है। कार्बोहाइड्रेट फैट में नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होता, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप भी होता है। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन आपका शरीर वातावरण के नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकता। ये काम आपके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया करके देता है, और वो जो राइजोपस बैक्टीरिया बोलते हैं, जो लेग्यूम प्लांट के जड़ में होता है, और वो आपके लिए नाइट्रोजन से युक्त भोजन, प्रोटीन से युक्त भोजन तैयार करके देता है, जिसको आप खा के प्रोटीन लेते हैं। और जो आप बैक्टीरिया आपके शरीर में होता है, जो आपके हाथ में जो बैक्टीरिया है, वो भी कभी कभी कुछ हद तक आपके लिए भोजन बनता है। जब ज़्यादा फाइबर खाइएगा तो वो फाइबर बेसिकली बैक्टीरिया के काम आएगा। आप साग खाइएगा, सलाद खाइएगा, हरी सब्जियां खाइएगा, तो इससे आपका वो बैक्टीरिया का भोजन बनेगा, और ये बैक्टीरिया को भी आपका शरीर यूटिलाइज करेगा, तो उससे भी प्रोटीन बनता है।
तो यही कारण है कि जो गाय जो है वो तो पत्ता खाती है, लेकिन उसके शरीर में भी प्रोटीन वही बैक्टीरिया से आता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इसका गुण है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। हालांकि जैसे जैसे आप परिष्कृत भोजन खाने लगे हैं तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में वो गुण खत्म हो गया है कि भाई आपके शरीर में वो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया अब नहीं रहता है जो कि पत्ता से भी घास से भी आपको एनर्जी दिलवा दे। तो ऐसा बैक्टीरिया शुरू में आपके शरीर में हुआ करता था जब आप जंगल में रहा करते थे। तो सीकम नामक स्ट्रक्चर था बड़ी आंत का, और उसमें जो अपेंडिक्स नाम का स्ट्रक्चर था बड़ी आंत का, तो उसमें जो है वो बहुत बड़ा साइज का हुआ करता था। तो उसमें बैक्टीरिया जो है फर्मेंट करके वो बनाता था प्रोटीन। लेकिन अब इंसान जैसे जैसे अब प्यूरिफाइड और बिल्कुल ही परिष्कृत भोजन करने लगा, तो अब जो है आपका समझिए तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपका बैक्टीरिया भी आलसी हो गया। अब वो ज़्यादा मेहनत उसको नहीं बनाया सब मतलब सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जो है ना, आप ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च अब बहुत ही परिष्कृत रूप में आप ले रहे हैं। अब यदि आप सेलुलोज से खाते, सेलुलोज पत्ता में सेलुलोज होगा, अब सेलुलोज लीजिएगा तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको आप उसका पाचन क्रिया आपके शरीर में नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जैसा मैं बता रहा था कि प्रोटीन आप अगर खुद नहीं बनाए हैं तो ये काम पौधा आपके लिए कर दिया, या फिर एनिमल प्रोटीन आप खा सकते। तो एनिमल प्रोटीन में जो है आपका, जैसे आप अगर अंडा खाते हैं तो अंडा में 0% कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, तो अंडा आपके लिए अच्छा है। पहले कहा जाता था कि अंडा में जो है कि पीला वाला खाना है कि नहीं खाना है, तो पीला वाला में क्या है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल अब खराब खाद्य पदार्थ की श्रेणी से हटा के बहुत ही अच्छा खाद्य पदार्थ की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो इसीलिए WHO भी ने इसको अब अच्छा खाद्य पदार्थ की श्रेणी में डाला है, क्योंकि आपका जो दिमाग है, आपका जो नस है, आपका जो हार्मोन है, आपका जो सेल वाल है, जो हर एक कोशिका में वो सब सेल मेम्ब्रेन है, वो सब का सब फैट से बना हुआ है। तो फैट अगर नहीं रहे तो फिर जो है कि आपको ये सब गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि 70% ब्रेन जो है फैट से निर्मित है, और फैट में एक गुण होता है संग्रह का। तो इस फैट के चलते ही आपके शरीर में सूचना संग्रह होता है दिमाग में। तो आपका जितना भी नर्व का ये है सर्किट है वो सब उसी से तैयार होता है। इसलिए आप दिमाग मजबूत करने के लिए, इसलिए कहा जाता था दिमाग जैसा ही दिखने वाला अखरोट, वो अखरोट खाइए क्योंकि उसमें फैट बहुत है। तो इसलिए आपको सिखाया जाता था कि उसका स्ट्रक्चर भी ब्रेन से मिलता जुलता है। आप यदि अखरोट को देखिएगा तो उसका स्ट्रक्चर भी ब्रेन से मिलता जुलता है। तो इसीलिए आपको फैट भी जरूरी है। इसलिए अब तो ये दिमाग से निकाल दीजिए जो पुरानी धारणाएं थी कि किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो फैट खाएगा कि नहीं, फैट सब लोग खाएगा। लेकिन चूंकि आपके शरीर में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हुआ है वो चीनी का ही जमा हुआ रूप है, जो आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाए हैं उसके वजह से हुआ है, ना कि आप एक्सेस फैट खाएं उसके वजह से हुआ है। क्योंकि फैट पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता शरीर में। आप जब देखिएगा कि आपके टॉयलेट में जो है कि जो सिंपल शुगर नहीं रहता है, आपके टॉयलेट में फैट रहेगा, प्रोटीन रहेगा और बैक्टीरिया का डेड बॉडी रहेगा, ये सब रहता है, बहुत सारा बाइल पिगमेंट्स रहता है। तो ये रहता है आपके स्टूल में, यानी कि चीनी को शरीर 100% सोख लेता है, कार्बोहाइड्रेट को शरीर 100% रखता है, क्योंकि उसी से जीवन चल रहा है। और आप अगर इसको देखना चाहते हैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो भी आप समझ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है भगवान शंकर, जो अमृत भी है विष भी है, उतना ही लेना है जितना खर्चा है। प्रोटीन को आप कह सकते हैं भगवान ब्रह्मा, जो शरीर का ढांचा है, आपका इम्यून पावर उसी से बनता है। और जो है कि फैट को आप कह सकते हैं भगवान विष्णु, जो कि आपका सोचने समझने का सारा ताकत है। तो वो जो है आपके जो वो आपका फैट से आता है। तो फैट आपके जीवन के लिए अपरिहार्य है, जरूरी है। तो फैट से दूर नहीं भागना है, लेकिन हाँ किसी चीज़ का एक अनुपात रखना है, उसी अनुपात में खाना है। भारत तो वैसे देखिएगा तो हर चीज़ में आत्मनिर्भर है, लेकिन जो तेलहन का उत्पादन है, वाइल्ड सीड जो उत्पादन है, तो भारत अभी भी आयात करता है और अच्छा खासा आयात करता है, क्योंकि अपने टोटल ज़रूरतों का 1/3 ही अपने उपजा पाता है, बाकी सब बाहर से आयात होता है। तो भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो तिलहन जो फसल है, जैसे सोयाबीन हुआ, जैसे आपका वो मूंगफली हुआ, तो ये सब से का उत्पादन, वो सरसों हुआ, भारत को ध्यान देना होगा कि जो है ये सब का उत्पादन वो बढ़ाए, क्योंकि ये फैट बहुत ज़रूरी है, दिमाग मजबूत होने के लिए फैट बहुत ज़रूरी है। तो ये, और प्रोटीन के साथ क्या दिक्कत है कि प्रोटीन खाली खा लेने से नहीं होगा, प्रोटीन का पाचन क्रिया तभी होगा जब आप मेहनत कीजिएगा, क्योंकि बिना मेहनत के प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जो हम 10 अंडा रोज खाएं तो हमारा शरीर सलमान खान या फिर किसी भी हीरो के जैसा नहीं हो जाएगा, उसके लिए हमको उतना मेहनत भी करना होगा। और एक चीज़ और भी जान लीजिए कि कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं, हमको लगता है कि जो 6 पैक बनाए हुए, 7 पैक बनाए हुए वो हेल्दी है। नहीं,
उसको हेल्दी मत कहिएगा, क्योंकि वो ज़रूरत ज़्यादा घुसाए हुए, सिस्टम का जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा घुसाए हुए और उसको शरीर में रखे हुए, तो अल्टीमेटली ये भी बीमार है और इसको भी नुकसान होगा। इसलिए आप कभी भी ये देखिएगा कि हम लोग बोलते हैं अरे वो तो हेल्दी था, वो उसको क्यों बीमारी हो गया। नहीं, वो जो 6 पैक बनाए हुए, 7 पैक बनाए हुए, वो भी एक प्रकार का डिजीज है, वो उसको भी बीमारी है, क्योंकि वो जो आप एक्सेस घुसाएं सिस्टम में तो अल्टीमेटली वो भी नुकसान करेगा। इसलिए हमारे यहाँ जो कहा गया है कि सात्विक, तामसी और राजसी, तो सात्विक व्यक्ति ही स्वस्थ है, और जो तामसी हो कि राजसी हो दोनों। अब तामसी व्यक्ति उसको कहते जो जरूरत ज़्यादा कैलोरी घुसाता और उसको खर्च नहीं करता, तो उसके शरीर में चर्बी के रूप में जमा हो जाता है, जिसको तोंद निकले देखिएगा, तोंद निकला रहेगा, वो बॉडी मास इंडेक्स जो है 21 से 25 के बीच में होना चाहिए, उसका 25 से ज़्यादा रहेगा, गाल फुला रहेगा, तो उसका शरीर में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट वो खाया तो चर्बी जमा हुआ। और एक आदमी जो पूरा आपको एकदम स्वस्थ दिखेगा, पूरा वो 7 पैक ये सब बनाए हुए दिखेगा, तो उस प्रकार का मनुष्य भी अस्वस्थ है, क्योंकि वो एक्सेस सिस्टम में घुसाया हुआ है। तो उसको भी स्वस्थ समझ लेने की गलती कभी कभी हो जाती है, तो ये गलती नहीं करना है, वो भी अस्वस्थ आचरण है। शरीर के जो सिस्टम है उसके हिसाब से आप अस्वस्थ आचरण कर रहे हैं कि जरूर ज़्यादा कैलोरी। आप देखिएगा कि एक एक दिन में 10-10, 15-15 अंडा खा रहा है, और खा रहा है तो फिर उसको वो खर्च करने 4 घंटा जिम भी कर रहा है, वो सही है, बट वो जो शरीर में एक्सेस सिस्टम में लाया है, तो जाहिर सी बात है शरीर खाली यही चीज़ नहीं बनाएगा। शरीर एक्सेस चीनी को, एक्सेस प्रोटीन को, एक्सेस फैट को खाली आपका बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं बनाएगा, वो आपको बहुत सारा बाई प्रोडक्ट भी बनाएगा। उसके चलते भी आपको दिक्कत होगा, जैसे कि बहुत सारा एलर्जिक सब्सटेंस, साइटोकाइन, केमोकाइन, इसका भी निर्माण करेगा, जो कि आपको आगे चल के बहुत सारा एलर्जिकल डिजीज़ और जो है कि ये मेटाबॉलिक डिजीज़ का के रूप में उभर करके आपको दिखेगा। तो ये भी समझ लेने की आवश्यकता है। तो हमारा कहना है कि आप जैसे बच्चा हुआ, अब बच्चा हुआ पहले 6 महीना में आप माँ का दूध दे रहे हैं, ठीक है, माँ का दूध, लेकिन अगर माँ गलत चीज़ खाएगी ड्यूरिंग गर्भावस्था तो उसका दूध गड़बड़ निकलेगा। अगर माँ गड़बड़ चीज़ खाएगी, माँ अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइबर नहीं ली। अब सोचिए अभी जो हम लोग का जो एवरेज खाना क्या होता है, एवरेज खाना जैसे कुकर का चावल हम लोग खाए, कुकर के चावल में मार तो अंदर ही रह गया स्टार्च, तो आगे चीनी है, तो 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन 1 चम्मच चीनी खाएं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आप खाएं तो उतना चलना भी होगा। अगर 1 टुकड़ा खस्सी का मांस खाए हैं, इसमें उतना ग्लाइकोजन है कि आपको 4-5 हजार कदम चलना होगा। आप 1 रोटी खाएं तो 1000 कदम चलिए। आप खाए और चल लिए तो बीमारी नहीं होगा, खाए और नहीं चले तो शरीर एक्सेस चीनी को या तो चर्बी बनाता तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उसको तेजाब बनाता तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उसको जहां तहां छिड़कता तो इन्फेक्शन का अलग अलग रोग होता। चीनी गिराइएगा तभी चीटी लगेगा। कंगाल के घर में चोरी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूर ज्यादा रहे। तो जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, उतना मेहनत करके खर्च नहीं कीजिएगा, तो अल्टीमेटली ये आपको रोक देगा। अब जो बच्चा है इसका शरीर बढ़ रहा है, अब जब बच्चा जन्म लिया तो गर्भावस्था के दौरान माँ को चाहिए कि वो दाल 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पिए, अंकुरित चना, मूंग, सोयाबीन का बरी 10 से 15 पीस रोज खाए, और ये चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा कम से कम कर दे। तो लोग बोलते हैं कि कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, तो ये कैल्शियम आयरन आपको हरी सब्जी में भी मिल जाएगा, आपको ये अंडा में भी मिल जाएगा। तो आप प्रोटीन बढ़ाइए और जो है कि कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने का प्रयास नहीं कीजिए, और गर्भावस्था में आराम मत फरमाइए। आपको चलना होगा, रोज टहलना होगा, क्योंकि आप अपने बच्चे के सेहत को अगर ठीक रखना चाहते हैं तो आपको ये सब करना होगा। क्योंकि आप अगर गर्भावस्था के दौरान अगर नहीं इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा तो आपके बच्चे का जो शरीर आपके शरीर के अंदर बन रहा है तो फिर वो गड़बड़ बन जाएगा। आप उतना प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं दीजिएगा तो वो ठीक से नहीं बन पाएगा, तो डिफेक्टिव वो इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म और भी कई रोग शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। बच्चा जन्मने के बाद भी चाहते हैं कि बच्चा को सही न्यूट्रिशन मिले, तो पहला 6 महीना माँ का दूध, लेकिन माँ का दूध जब बच्चे को पिलाया जा रहा है उस दौरान माँ अगर जम के चीनी खाएगी तो वो चीनी जो है उसके दूध में भी छलकेगा, और जब चीनी ज़्यादा निकल जाएगा माँ के दूध से तो दूध में, तो फिर बच्चा भी तुरंत देखिएगा कि इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाएगा। तो ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग गर्भावस्था और ड्यूरिंग लैक्टेशन आपको जो है 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीना है, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाना है, सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज, रोटी प्लेन आटे का मत खाइए, 2 मुट्ठी आटा, 2 मुट्ठी चना का सत्तू या चना का बेसन मिला के तब आटा सान की रोटी बना खाइए, और घड़ी देखिए 1 से 2 घंटा जरूर टहलिए। केवल 10-15 मिनट टहलने से नहीं होगा, 1 से 2 घंटा जरूर टहलिए।
तो और दूध जो है, दूध के जगह पर दही खाने का प्रयास कीजिए। दही जो है 1 से 2 छिपली रोज खाइए और छाली के साथ खाइए, ताकि फैट भी आपको मिल जाए। तो ये चीज़ समझना है और यही चीज़ आगे भी जारी रखना है। मान ली किसी दिन हम मीठा फल खाए तो हमको उस दिन रोटी बंद कर देना है, उस दिन रोटी छोड़ देना है, क्योंकि एक तरफ से तो कार्बोहाइड्रेट आ ही गया, जो गेहूं का कार्बोहाइड्रेट है वो तो हमको मिल ही गया। तो अब हम ये सेव केला भी खाएंगे तो फिर उससे तो एक्सेस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए। आप खाने को सब कुछ खा सकते हैं। अगर आप खीर खाए हैं तो खीर में 3 प्रकार का चीनी है, जो एक तो चावल का जो स्टार्च अंदर रह गया, माड़ स्टार्च, और दूध का लैक्टोज, और ऊपर से डाले सुक्रोज। तो अगर आप 1 कटोरा खीर खाए हैं, इसका अर्थ हुआ कि उसमें कम से कम कैलोरी होगा 300। अब 300 कैलोरी को अगर खर्च करना है तो 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। तो 300 कैलोरी को खर्च करने में आपको 6000 कदम चलना होगा। आप खा तो लीजिएगा लेकिन चलिएगा नहीं। तो अब चलिएगा नहीं, और चलिएगा भी तो 1 आध घंटा, वो तो दाल रोटी के लिए चलना हो गया। तो आप अल्टीमेटली वो आपको नुकसान करेगा। तुरंत में आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा हम तो तुरंत कुछ दिक्कत ही नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है। आपका रिजर्वायर बहुत है। 60% लीवर फालतू है, 70% किडनी फालतू है, 50% हार्ट फालतू है, और 40% दिमाग फालतू है। तो उतना % को ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपका रिजर्व कम हो जाएगा तो आपका जो है भविष्य का जीवन पर आँच आ जाएगा। तो और वो इफिशिएंसी घट जाएगा। जैसे मोबाइल है, उसमें 4 GB रैम है, हम 3.99 GB भर दें तो वह हैंग करने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से आपका हर एक अंग का वर्किंग इफिशिएंसी घट जाएगा। तो एक्स्ट्रा चीनी या तो चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उसको शरीर तेजाब बनाएगा। तेजाब हम समझाने के लिए कहते हैं। तेजाब कहने का अर्थ हुआ कि बहुत सारा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा आपके शरीर में। हर प्रकार का जो भी इन्फ्लेमेशन है, बीमारी से लड़ने का जो अतिशय इम्यूनिटी समझिए उसको होने लगेगा आपको। तो और चूंकि आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तो जितना अनुपात में चीनी बढ़ेगा कार्बोहाइड्रेट, उसी अनुपात में इन्फेक्शन भी बढ़ेगा। तो अब जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते जाइएगा, देखिएगा आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ आने लगा। तो ये उसी अनुपात में घटेगा और आपका हीमोग्लोबिन भी कम जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनता है प्रोटीन से, और 7 ग्राम प्रोटीन कम से कम रोज जरूरी है। 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। तो इतना तो कम से कम आपको लेना है भाई, कि उतना से कम में तो नहीं लेना है। और अब बच्चा में तो और ज़्यादा चाहिए 1.2, तो उसमें तो बच्चे में और ज़्यादा आपको देना होगा प्रोटीन। और प्रोटीन के साथ दिक्कत है कि आप ले तो लीजिएगा, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन 100% हो ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है। वो गारंटी के लिए आपको टहलना होगा, रोज टहलना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, उछलना होगा, कूदना होगा, नहीं तो प्रोटीन एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। आपको लगेगा हम तो खा लिए। 10 अंडा खाने से आपका मसल पैक नहीं बनेगा, तो खाली खाने से नहीं होगा, उसको आपको मेहनत करके पचाना होगा। क्योंकि जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब आप ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो आपका बॉडी को लगेगा कि हमारा तो मसल टूट रहा है, तुरंत वो पेट को बोलेगा कि भाई तुम जल्दी से जल्दी खाना पचाओ। तो बात यही है, क्योंकि ब्रेन का टैक्सिस है, तो आपको जो भी सेंसस जाता है उसी के हिसाब से वो गाइडेड होता है। शरीर एक मिला जुला सिस्टम है, तो उसके हिसाब से चलना होगा आपको। तो इसलिए, और ये रोज का रोज है, ये नहीं कि एक दिन खा लिए सही और फिर एक दिन गलत खाए, तो उससे गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये इन बातों का पूरा ध्यान रखना है। फैट में आप जैसे खा सकते हैं काजू, अखरोट, कागजी बादाम खा सकते हैं, लेकिन छुहाड़ा, किशमिश, खजूर और अंजीर ये सब मत खाइए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसा भोजन कीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन फैट ज़्यादा हो। और कार्बोहाइड्रेट कम डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन फैट ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरऑल कैलोरी जो आपका रोज एक दिन का खर्चा है उसको भी क्रॉस होने मत दीजिए। ये नहीं कि हम प्रोटीन फैट खा रहे हैं और पता चला कि 2000 कैलोरी हमारा खर्चा है और ले लिए 4000 कैलोरी, तो उससे भी नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बात को भी आपको हमेशा याद रखना है कि आप कितना खर्च कर रहे हो। खर्चा बहुत कम है। इंसान को कभी ये सोच के ही अजीब लगने लगता है कि हम खर्चा बहुत कम करते हैं। आप जैसे आप सोच के देखिए, सवेरे आप नाश्ता किए तो 1 कटोरा दाल लिए, करीब 150 कैलोरी दे दिया। इतना बड़ा दाल 1 कटोरा 150 कैलोरी दे दिया। फिर आप एक चपाती खाए, करीब 70-80 कैलोरी उससे मिल गया। आप 3 रोटी खा लिए तो करीब जो है कि आपका 70-80 कैलोरी जो है कि अगर है तो 8 या 24 240 कैलोरी रोटी से हो गया। अगर आप 3 रोटी खाएं तो ज़्यादा खाएं तो और ज़्यादा होगा। फिर उसके साथ आप सब्जी खाएं तो 150 कैलोरी वो भी दे दिया। तो आप जोड़ के देखिए कि 150, 300 और 300 जो है कि आपका हो गया 600 कैलोरी। अंडा भी एगो खाए तो वो भी 100 कैलोरी दे दिया, 60 से 100 कैलोरी, तो हो गया आपका ये 600-700 कैलोरी। तो आप दही खाए तो वो भी करीब 40-50 कैलोरी दे दिया। तो आप सोचिए कि जो नाश्ता आप किए हैं, 3 रोटी, 1 कटोरा गाढ़ा दाल और जो है कि आप अंडा लिए हैं एगो, और एक लिए हैं 1 छिपली दही, बिना चीनी डाले, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। आप इतना ही खाए हैं और इतना ही खा करके आपको मिल गया करीब 600-700 कैलोरी, और टोटल आपको लेना है 2000 कैलोरी।
एक दिन में मैक्सिमम, और कम लें तो और अच्छा। तो अगर आप इस ढंग से चले तो फिर आपको देखिएगा कि आप जरूर ज़्यादा खा रहे हैं। और गलती से अगर कुकर का चावल खा लिए तो एक प्लेट कुकर के चावल ही 300 कैलोरी हो गया, तो एक थाली, तो उसमें तो मार अंदर ही रह गया। और दिक्कत क्या है कि ओवरऑल कैलोरी कितना ले रहे हैं ये तो मिला नहीं है, इंडिविजुअली एक एक चीज़ करके मिलाना है। क्या फाइबर कितना लिए, तो फाइबर नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, तो फाइबर कितना लिए, तो फाइबर जो है कि आपके आंत के लिए ज़रूरी होता है। तो फाइबर आप लिए हैं तो आपको, जैसे कि आप मान लीजिए सलाद नहीं खाते हैं, खीरा ककड़ी टमाटर, तो आपको फाइबर चाहिए, तो आप जितना भी हरा सब्जी खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, सब तो फाइबर का ही रूप है। इवन आप अगर प्योर गेहूँ खाइएगा उसमें भी फाइबर मिलेगा आपको। तो फाइबर आपको, ये सब दाल में भी फाइबर है, तो आपको ये सब चीज़, दाल में एक एंटी न्यूट्रिएंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दाल का, इसमें एंटी न्यूट्रिएंट मिला हुआ है, यानी बहुत सारा चीनी को शरीर में घुसने नहीं देता है। आप खा लीजिएगा तो ये घुसने नहीं देगा ये। तो आपको संतुलित मात्रा में ही भोजन करना होगा। जानवर को ये सब चीज़ पता होता है, जानवर जब भोजन करता है तो ज़रूर ज़्यादा कभी नहीं खाएगा, उसको जितना उसको पता चल जाता है कि हमको इतना ही खाना है। जानवर को ये कभी नहीं लगता कि आज घास है कल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, ये जानवर कभी नहीं सोचता, लेकिन मनुष्य ऐसा सोचता। मनुष्य अपनी बुद्धि की वजह से ऐसा सोचता है, उसको लगता है कि नहीं आज भी खा लें, पेट भरा हुआ है फिर भी किसी की पार्टी में गए फिर खा लिए, तो उससे उसको रियल बीमारी होने लगता है। तो इस ढंग से, और हर धर्म में कहा गया है कि कम से कम खाइए। देखिए आप सब धर्म में देखिएगा तो उपवास का कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग उपवास में कभी धज्जी उड़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उपवास के टाइम में जब हम उपवास खत्म करते हैं तो जनरली हम और फिर वो कार्बोहाइड्रेट ले लेते, फिर जम के वो सेव केला नारंगी ये सब खा लेते। तो यदि उपवास तोड़ना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अंकुरित चना विद मूंग खाइए, और जो भी अंकुरित चना विद मूंग, और उसमें दही मिला दीजिए, और मिला करके बिना चीनी डाले उसको खा लीजिए। ये हो गया आपका। और नहीं तो खीरा ककड़ी टमाटर तो ये काट के खा लीजिए। तो ये सब अगर खा के व्रत तोड़ते हैं तो आपको संतुलित मात्रा में सब कुछ मिल गया। और केवल सेव खाते हैं तो दो ही चीज़ मिला, एक तो जो कार्बोहाइड्रेट जो कि जिसका पाचन क्रिया हो जाएगा फ्रुक्टोज, और दूसरा फाइबर है, फ्रूट्स में थोड़ा फाइबर भी है, यानी कि सेलुलोज वगैरह जो नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, तो वो भी मिल जाता है। तो अगर कोई आदमी जूस पीता है तो जूस और ख़तरनाक है, क्योंकि जूस में एक तो फाइबर आपको नहीं मिला, दूसरी बात तो यानी आंत के लिए आप कुछ नहीं किए, आंत के बैक्टीरिया को आप खाना नहीं दिए, आप अपने लिए तो खा लिए, आंत के बैक्टीरिया को खाना नहीं दिए। और जो है कि, और अब जब भी जूस पीजिएगा 1 गिलास से कम नहीं पीजिएगा, 1 गिलास के लिए 2-3 फल, यानी 2-3 फल इकट्ठे खा लिए, कैलोरी बढ़ गया आपका। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। और चीनी शरीर में बिना मेहनत के एब्जॉर्ब हो जाता है, चीनी के एब्जॉर्प्शन के लिए मेहनत का जरूरत नहीं है, वो शरीर 100% खींच लेता है। और इवन आपके पेशाब में भी चीनी निकलने लगेगा तो भी आपका रीनल ट्यूब्यूल जो है उसको अंत जा करके खींच लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि आज अगर चीनी मिल गया तो जीवन चल गया, कल अगर चीनी नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे चलेगा। इसीलिए वो चीनी को शरीर 100% सोखता है। और जो है, अब दूध के बारे में जान लीजिए कि दूध में जो है करीब 70% जो है 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सब चीज़, और अगर आप गाय का दूध की जगह पर भैंस का दूध ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन और फैट ज़्यादा है, तो आपको प्रोटीन गाय और की जगह पर भैंस का दूध इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको प्रोटीन फैट ज़्यादा मिले। कार्बोहाइड्रेट रिलेटिवली कम लेना है, और रोज़ टहलना है, 1 से 2 घंटा रोज़ टहलना है। हम अपने बच्चे को सिखाते बेटा रोज़ मुँह धोना, रोज़ नहाना, काश हम सिखाना शुरू करें बेटा रोज़ टहलना, और 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़। कोई अगर दाल नहीं पीने को तैयार हो तो जो है कि उसको खाना ही मत दीजिए, है ना। देख रहे हैं ये पत्ता खा रही है गाय जो है, तो उसको उतना ही लेना है, उसको पता है कि उसको कितना भोजन करना है। तो हर एक के शरीर में एक ये है, भगवान ही दे दिया है कि आपको जब बता देगा कि नहीं सराइटी सेंटर है, जब आपको लगने लगता है कि नहीं अब हमारा भोजन हो गया, अब इसके बाद नहीं खा सकते, तो इस चीज़ को हमेशा जाग के खाना है, मूर्छित बेहोश होकर नहीं खाना है कि खाए जाओ, हमेशा जाग के खाना है। तो जाग के खाइएगा, माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं उसको, कि जो भी आप खा रहे हैं सोचिए कि हम क्यों खा रहे हैं। क्या हमको, अब कहीं गए भोजन किए हुए हैं, बीच में कोई समोसा ले आया, अब समोसा में बाहर में मैदा अंदर में आलू, 1 समोसा 160 कैलोरी, अब 2 समोसा खाए 320 कैलोरी, यानी 6400 कदम चलना। अब खा तो लीजिएगा लेकिन चलिएगा नहीं, और नहीं चल के खाइएगा तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो तेजाब बनेगा एलर्जी का रोग, या तो जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि मनुष्य जाति अपने आप को बदलना नहीं चाहता, इसीलिए वो क्या करता, चलो दुनिया से इन्फेक्शन खत्म कर दो, मच्छर खत्म कर दो, साफ सफाई पर ध्यान दो। ऐसा इसलिए आदमी को करना पड़ जाता क्योंकि जरूर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता। और इस धरती पर जो भी जीव हैं सबको कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में चाहिए जो भी जीव हैं, आप एक्सेस
लीजिएगा तो आपके पसीने में भी ज़्यादा चीनी छिलकेगा, आपके लार में ज़्यादा चीनी छिलकेगा, लीवर में, किडनी में, हर जगह चीनी खून से निकाल के हर जगह चीनी छिड़क दिया जाएगा और चीनी गिरेगा तो चींटी लगेगा, हर जगह का इन्फेक्शन होगा। अब कभी लाल चींटी, कभी काला चींटी, कभी उजला चींटी। इसका कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि मतलब कभी बैक्टीरिया, कभी फंगस, कभी वायरस तंग करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हेपेटाइटिस भी आपका ठीक हो जाए तो बिना दवा के भी ठीक हो सकता है। बस आप दाल जम के पीने लगिए, रोज़ टहलने लगिए और एक्सेस कैलोरी जो आप लिए हैं उसको खाना छोड़ दीजिए। तो उसको तो भी तो चीनी चाहिए हेपेटाइटिस बी को, तो अगर आप चीनी दीजिएगा नहीं तो फिर वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा, बिना दवा के खत्म हो जाएगा। बहुत सारा मरीज में हम लोग जो टेनोफोविर का गोली खाते हुए हमारे पास आया, उसको हम लोग दवा दिए और ठीक हो गया। तो याद रखिए कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। जो हम 1 लाख मरीज देखे इंदिरा गांधी में, उसके बाद हम लोग ये सीखे कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, कम से कम 10-15 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना और कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने का। अगर इंसान इस 5 को दुरुस्त कर दे तो इस धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि जंगली जानवर को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ता। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो भोजन में अगर आप समराइज करना चाहें तो भोजन में क्या खाना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, तो जब भी उठते हैं मुंह धो करके 1 गिलास शुद्ध चने का गाढ़ा सत्तू पी के निकल जाइए टहलने। 1 घंटा 1.5 घंटा टहल के आइए। तो अगर चाय पीते हैं तो बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले 1 कप चाय पी लीजिए और उसके साथ बिस्कुट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जब भोजन करने बैठते हैं सवेरे नाश्ता, तो उस समय आप 1 कटोरा गाढ़ा दाल पीजिए। उसके बाद रोटी, 1 रोटी, अगर रोटी कम कर सके तो और अच्छा, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात, यानी तो मैक्सिमम 2 रोटी सवेरे। और सब्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में लीजिए, हरा सब्जी, उसमें आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला नहीं मिला होना चाहिए, अगवे हरा सब्जी। और वही सब्जी बना के वो पता चला कि आधा किलो कद्दू अकेले खा गए, तो उस प्रकार से वो सब्जी ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए। रोटी का टुकड़ा हल्का सा तोड़िए। अगर रोटी ज़्यादा पसंद है तो उसमें आधा आटा, आधा चना का बेसन मिला के तब आटा सान के मिस्सी रोटी बना के खाइए। और जो है कि 1 छिपली दही, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले, वो खा लीजिए। अंडा अगर खाते हैं तो 1 से 2 अंडा रोज। तो ये हो गया सवेरे का नाश्ता। उसके बाद दोपहर में फिर उसी ढंग से दाल, और सवेरे खाली दाल पी के रह जाइए 1 कटोरा, और रात में फिर खाइए। तो रात में अगर खाते हैं तो 1 से 2 रोटी खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, और अंडा अगर खाते हैं तो 1 से 2 अंडा खा लीजिए। और तो ये हो गया रात का भोजन। तो इसी प्रकार से आपको, और सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर वो काट करके हर एक खाने में ले सकते हैं। तो ये 2 टाइम भी खाइएगा तो आपका कैलोरी पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अभी ज़रूरत ज़्यादा खाते आए हैं और हम लोग को पता नहीं है कि इतना छोटा मात्र 1 आलू 160 कैलोरी देता है। तो ये माइंडफुल ईटिंग का अर्थ हुआ कि यदि आप रोटी खाए तो 1 रोटी मान लिया कि आपको करीब 70 कैलोरी दिया, लेकिन वही जब पराठा खाइएगा तो हो जाएगा 150 कैलोरी, क्योंकि फैट में दुगना कैलोरी होता है। तो ये अच्छी बात है कि फैट का पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं होता, नहीं तो अगर एब्जॉर्प्शन होने लगे तब तो फिर जो है कि बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ ध्यान देना है। तली हुई चीज़ें का जहाँ तक सवाल है तो घी आपसे बना हुआ पराठा, या तो पालक पराठा, या तो मेथी पराठा, या तो सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं। प्लेन पराठा मत खाइए, प्लेन पूड़ी मत खाइए, पालक पूड़ी बना के खा सकते, ताकि थोड़ा बहुत फाइबर हो, तो फाइबर के साथ भी फैट जो है उलझ के टॉयलेट में ही निकल जाए। तो ये सब चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो और अगर किसी दिन आप खा लिए हैं तो आपके पास मौका पूरा है। आप अगर किसी दिन खा लिए हैं एक्सेस, तो फिर आपके पास मौका है, अगले दिन आप कटौती कर दीजिए। अगले दिन है, उसके अगले दिन है, तो अगले दिन आप कम खाइए, अगले दिन और कम खाइए। इस प्रकार से कर करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ मील मिस कर दीजिए। तीसरी बात, हम लोग बोलते हैं कि नहीं 3 टाइम खाना ही है, तो इसलिए ज़बरदस्ती भोजन करते, तो ये भी सही आदत नहीं है। जब आपको भूख लगेगा, पेट आपको बता देगा कि भाई भूख लग गया है, उस समय भोजन कीजिए। हो सकता है 3 बार, 2 बार, ऐसा करके फिक्स फार्मूला मत बनाइए, क्योंकि इसमें कभी कभी दिक्कत हो जाएगा। आप किसी दिन ज़्यादा नाश्ता कर लिए तो उस समय आपको दोपहर का भोजन ओमिट कर देना है, लेकिन आप तो खाते उस दिन भी लीजिएगा। और टहलना किसी भी दिन नागा मत कीजिए। कभी बारिश हो तो आप बरसाती पहन के छाता लेके टहलिए, लेकिन टहलिए ज़रूर। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में खाली घुसाना नहीं, निकालना भी याद रखिए। तो ये जीवन है, और ये जीवन में आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मनुष्य बेसिकली एक ऊर्जा का एक रूप है और कुछ नहीं है। पहले जो बोला जाता था मैटर, अब तो सब चीज़ एनर्जी पर आ गया कि मैटर भी एनर्जी का ही कंडेंस्ड रूप है और कुछ नहीं है। कॉन्शसनेस भी क्या है, आदमी कॉन्शस है, कॉन्शसनेस भी एनर्जी का ही रूप है और कुछ नहीं। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा और उसके हिसाब से ही हमें माइंडफुल भोजन करना होगा।
और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारे आसपास पड़ोस में जो हमारा सेवक हैं वो भी स्वस्थ रहें, तो इसलिए उनके भी खान पान में ध्यान दीजिए। उनको बोलिए कि भैया दाल जरूर पीना, 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर उनको कुछ देना चाहते हैं गिफ्ट, तो दाल दे दीजिए, दाल दे दीजिए, 4-5 दाल मिला दीजिए, मूंग मसूर दाल उड़द चना, उसमें पालक साग टमाटर डाल दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छोंक दीजिए, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, दोपहर रात। दाल पीने का अगर आदत लगा दिए, 1 से 2 अंडा रोज, तो बहुत सारा बीमारी से आप ऐसे ही बच जाइएगा। और रोटी बहुत ज़्यादा खाने का आदत रहता है हम लोग को कि एक दिन में 3 रोटी सवेरे खा लिए, 3 दोपहर 3 रात, ऐसे करके तो 9 रोटी हो जाएगा। 9 रोटी बहुत ज़्यादा है। एक कोई भी आदमी जो ऑफिस वगैरह में काम करता है, तो उन लोगों को 9 रोटी खाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, फिर तो 2 घंटे से भी नहीं होगा, फिर तो 3-4 घंटा टहलना होगा, क्योंकि आप और भी चीज़ तो खाइएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि रोटी जो है 4 से ज़्यादा मत खाइए, दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए। और कभी कभी अगर मन कर जाए चीनी चावल आलू मीठा फल दूध खाने का, तो उसको खाइए, लेकिन ये देख लीजिए कि हमको अगले 2-3 दिन तक रोटी में कटौती करना है, तो उसको बफर के रूप में इस्तेमाल कीजिए। तो आप हर बीमारी से बचिएगा। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। ये चीनी का मतलब ये नहीं कि गुड़ खाने लगे, एक ही चीज़ है। चावल आलू मकई मैदा साबूदाना सेवई में चीनी, स्टार्च मीठे फल में चीनी फ्रुक्टोज, दूध में चीनी लैक्टोज, गुड़ शहद और चीनी में चीनी सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक मिठाई समोसा पिज्जा बर्गर, चूड़ा का भुंजा मूढ़ी का भुंजा मकई के भुंजा में चीनी, गाजर चुकंदर छोहाड़ा किशमिश खजूर, देसी मुर्गा खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स कंप्लान बोनवीटा में चीनी, खिचड़ी खीर ग्लूकोन डी पूस का पिट्ठा कुकर का चावल सेवई साबूदाना मखाना पानी फल सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, बात बराबर है। तो फिर आदमी को क्या खाना चाहिए? दाल रोटी हरी सब्जी सलाद पनीर राजमा सोयाबीन अंडा करी मछली चिकन दही घी और साग। और ये छेना भी ऐसे बिना मतलब का मत खाइए। पालक पनीर मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1-2 दिन, एक दिन काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं। और बिना मतलब का छेना दूध फाड़ के खाने का जरूरत नहीं है। दूध को दही बना के 1 छिपली रोज, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। नहीं, अगर ऐसा कीजिएगा तो बहुत सारा बीमारी से ग्रसित हो जाइएगा। बीपी चीनी थायराइड, खून में तेल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट बेचैनी निद्रा मिर्गी पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज गैस बवासीर पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, डेंगू मलेरिया टाइफाइड चिकन पॉक्स हेपेटाइटिस बी HIV ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक लकवा और कैंसर भी धरे। लीवर और किडनी भी फेल हो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। बबूल का गाछ रोपिएगा, आम नहीं फरेगा। तो आप अगर भोजन नहीं सुधारिएगा, दुनिया में कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन सुधार लीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर अल्टीमेटली हमारे भोजन से ही बना है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। पोषण सप्ताह मनाने का पर्पस ये है कि हम माइंडफुल ईटिंग करें कहीं भी। और कुछ कुछ चीज़ जानना है कि कुछ कुछ चीज़ एम्प्टी कैलोरी होता है। जैसे आप आलू का चिप्स का पैकेट खोले, पता ही नहीं चलेगा कब 3-4 पैकेट खा गए। अगर 20 रुपये का आलू का चिप्स का 1 पैकेट खाइएगा, उसमें 300 कैलोरी मिलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा 3-4 पैकेट खा जाइएगा तो 1200 कैलोरी तुरंत मिल गया, और आपका एक दिन का खर्चा है 1500 कैलोरी BMR। अब सोचिए, तुरंत आप ले लीजिएगा तो बीमारी हो जाएगा। और अपना बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन रखिए। बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 के बीच में रखिए। अगर ज़्यादा है तो उसको कम कीजिए, कम हो जाएगा। अब दाल जम के पीजिए, रोज़ 2 घंटा टहलिए, 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा। और रोटी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं। हरा सब्जी भर थाली, आलू मिलाओ सब्जी नहीं। फल खाना छोड़ दीजिए, फल खाना हो खीरा ककड़ी टमाटर, और रोज जम के टहलिए 2-2 घंटा 4-4 घंटा। तो देखिएगा आपका वजन भी कम गया। और वजन कमा तो चर्बी हर जगह से हटेगा, तो हार्ट अटैक का संभावना भी खत्म होगा, लकवा का संभावना भी खत्म होगा, थायराइड भी ठीक हो जाएगा, आपका फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा। जिन रास्तों पर चल के स्वास्थ्य बीमारी तक पहुँचे उसका उल्टा चल पड़िएगा तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन भी हो जाएगा। तो यही सब कुछ बातें थी जो कि आपसे मैं शेयर करना चाहता था। याद रखिए, भगवान हर भोजन हर प्रकृति के जीव के लिए नहीं बनाया। मूर्छित बेहोश के भोजन कीजिएगा तो बीमारी का शिकार हो जाइएगा। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन हम बराबर करने का प्रयास करते, यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। एक अजगर भी होता, उसको भी पता होता कि हम कम मेहनत करते तो साल में 3-4 बार ही खाता, क्योंकि अजगर करे न चाकरी, बहुत आलसी जानवर है। लेकिन एक शेर जो है, अगर आज एक हिरन को मारा है तो अगले 1 सप्ताह तक वो शिकार नहीं करेगा। उसको पता है अगले दिन उसके, अगर आज हिरन को मारा खा गया, अगले दिन उसी हिरन का बच्चा उसके मान में आ जाएगा, उसको छुएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। उसको ये नहीं लगता कि हम सब खाना आज ही खा लें, नहीं। लेकिन इंसान को ऐसा लगता है कि कल पता हो ना हो। तो इस आदत को बदलना है, परिग्रह से मुक्ति पाना है, चाहे धन का हो, चाहे विचार का हो, चाहे भोजन का हो। ये तीनों चीज़ से परिमुक्त रहिए। आप किसी भी विचार को दिमाग में रखिए नहीं, कोई भी विचार।
खराब से खराब आदमी को भी खराब मत समझिए, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ गुण है। इस बात को हमेशा याद रखिए। खराब से खराब आदमी को भी खराब मत समझिए, उसको दिमाग में अपने ग्रंथि मत बनाइए, क्योंकि जान लीजिए बिना अनीति के नीति का कोई मूल्य नहीं होता। नीति का मूल्य तभी तक है जब धरती पर अनीति भी है। बिना अंधकार के रोशनी का कोई मूल्य नहीं है। तो इसीलिए ये सब चीज़ में द्वैत है जीवन में, जीवन द्वैत का नाम है। तो इसीलिए जो स्वास्थ्य है, तो बिना बीमारी के स्वास्थ्य का कोई मूल्य नहीं है। स्वास्थ्य हो, जब बीमारी होगा तभी आप स्वास्थ्य को समझ पाइएगा, उसकी महत्ता को आंक पाइएगा। तो ये कुछ बातें थी जो कि मुझे लगा कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर मुझे कहनी चाहिए। तो इतने प्यार से मेरे बातों को सुना, इसके लिए जो है कि, और एक चीज़ और याद रखिए कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है। इसलिए ये मत समझिए कि हम स्वस्थ हैं तो बाकी लोग बीमार हैं तो हमको असर नहीं होगा। नहीं, असर होगा, आपको भी असर होगा। इसलिए जहाँ भी मिलिए लोगों को सही सलाह देते जाइए। आप रोड पर किसी को खाते देखिए, पूरी सब्जी, जलेबी, आलू का सब्जी, वो सब अगबे कार्बोहाइड्रेट है, उसको बता दीजिए भैया ये सब खा रहे हो बीमारी होगा। क्यों? क्योंकि तो बहुत ज़्यादा चलना कहता है। और क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कम से कम है, तो इसलिए तुमको ये नुकसान करेगा। और रोज़ का रोज़ इसमें आदत पकड़ लेता। चीनी के साथ दिक्कत है कि वो आदत पकड़ाता, वो आपको भूख को और बढ़ा देता, तो और ज़्यादा आप खाने लगते। लेकिन प्रोटीन क्या करता, वो भूख को कम कर देता, तो ज़्यादा प्रोटीन खा के आप नहीं रह सकते। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को समझना होगा कि माइंडफुल ईटिंग करना है हमें। और हमें हमेशा लगता है कि हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, हमको स्वर्ग मिलेगा। तो ये सब चीज़ से भी बच के रहिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पता चला शेर को स्वर्ग मिल जाएगा, आपको नहीं। आपको भोजन उतना ही करना है जितना कि खर्चा है। आप ज़रूरत ज़्यादा खाइएगा, भले ही नॉनवेज नहीं खाइए, बीमारी हो जाएगा। और बीमारी का मतलब ही तो नरक होता है, और क्या होता नरक। तो इस बात को समझना है और इसको लोगों को जागरूक करना है इस मुद्दे पर। कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठे फल का जूस, मैदा का समोसा, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है और ये और भूख बढ़ाएगा, और ज़्यादा बीमारी करेगा। बच्चा अगर चिप्स मांगे तो चना और बादाम का चिप्स दीजिए, आलू और मकई का चिप्स नहीं दीजिए। और रोज़ टहलने बोलिए, और दाल 3 कटोरा काढ़ा दाल रोज़ पीने बोलिए। और अंकुरित चना अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट रोज़ खाने बोलिए। अगर अंडा नहीं खाता है तो अंडा खाता है तो 1 से 2 अंडा, 2 अंडा कम से कम हर आदमी को रोज़ देना चाहिए। बच्चा भी है तो बच्चे को भी दीजिए, जो खासकर 2-3 साल का बच्चा है उसको 2 अंडा जरूर खिलाइए रोज़, क्योंकि उसका शरीर ग्रोथ कर रहा है। दूध के जगह पर अंडा प्रेफर कीजिए। दूध 1 आध गिलास दे सकते हैं, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद, बिना कम्प्लान, हॉर्लिक्स डालने का बिल्कुल ही कोई ज़रूरत नहीं है। अब दाल जम के पिलाइए। और खिचड़ी देते हैं तो चावल की जगह पर गेहूं का चूर्ण, दलिया मिला के खिचड़ी बना के दीजिए। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए, तो स्वस्थ रहिएगा। आगे भी मिलते रहेंगे। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर। वैसे तो मैं चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ विशेषज्ञ कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि चमड़ा को देखकर शरीर की कहानी को पढ़ लेने की कला जो है कि एक चमड़ा का डॉक्टर सीखता है। तो चमड़ा का डॉक्टर छाई देख के बता देगा आपका लीवर कैसा, किडनी कैसा, थायराइड कैसा, हार्ट कैसा। यह कलाकारी किसी और को नहीं सिखाया गया। तो जब भी आपके गर्दन में मसान नजर आए, छाई नजर आए, आंख का काला घेरा नजर आए, समझ लीजिए कि आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और आपका इंसुलिन बढ़ गया है। और इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो छाई कराएगा, पिंपल कराएगा, मस्सा कराएगा, और यही इंसुलिन कैंसर भी कराएगा। तो इन सब चीज़ों से बचिए। इंसुलिन को कम करना एक ही उपाय है, मेहनत बढ़ा दीजिए। और दवा से कम करना है तो मेटफॉर्मिन गोली खाइए 500 मिलीग्राम। तो आप हमारे पास खाली चमड़ा का मरीज नहीं, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी, ये सब ठीक करा सकते हैं। कोरोना हो कि कैंसर हो कि हेपेटाइटिस भी हो कि HIV हो, ये सब ठीक करा सकते हैं। लेकिन हमारे पास तभी मरीज भेजिए जबकि वो भोजन बदलने को तैयार हो। कोई अगर भोजन बदलने को तैयार हो तो उसको कोई भी बीमारी हो भेज दीजिए। लेकिन अगर कोई भोजन नहीं बदलने को तैयार हो, 2 घंटा रोज़ नहीं टहलने को तैयार हो, तब तो उसको कोई भी जड़ से ठीक नहीं कर पाएगा, हर दवा फेल हो जाएगा। तो इन सब बातों को समझना है। और बड़े प्यार से आपने मेरे बातों को सुना, इसके लिए आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोग लाभान्वित हों। और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। धन्यवाद।